हम सब जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 12 से 17 में, पूरे प्रदेश में अपराध चरम पर था। थानों पर समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया, मवाली तक तो कब्जा करके बैठे थे। प्रदेश के लगभग 1550 थानों में अगर आप नजर डालेंगे विस्तृत रूप से तो लगभग 600 थानों में एक ही जात बिरादरी के लोग बैठे थे। यानी मैं कह सकता हूं केवल उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया की बिरादरी के लोग बैठे थे। बॉर्डर पर जो पुलिसकर्मी तैनात होते थे उस प्रकार की व्यवस्था को भी उन्होंने काट करके घरों में तैनाती दी थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था को चौपट करके उत्तर प्रदेश में रख दिया है। चाहे व्यवसायी वर्ग हो, माताएं बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, सामान्य नागरिक हो, कोई भी सुरक्षित नहीं बचा था। हम सबको याद है कासगंज में समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनके पर डकैती का, व्यभिचार का मुकदमा था, उसको सरकार ने वापस लिया, अखिलेश यादव ने वापस लिया और उसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। पूरा उत्तर प्रदेश अपराधियों के चंगुल में चला गया था। हम सब जानते हैं कि मथुरा की घटना आप नहीं भूले होंगे। मथुरा में जिस ढंग से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके लोग बैठे थे, पूरी तरह से हथियारों का जखीरा इकट्ठा था। हथियारों का जखीरा कह सकते हैं कि लगता था कि पूरी पुलिस की आर्मरी से भी बड़ी आर्मरी वहां थी। पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की हत्या हुई थी। कई पुलिसकर्मी अन्य मारे गए थे, जख्मी हुए थे और सामान्य लोग जो कब्जा करके बैठे थे उसमें 37 लोगों की उनकी भी हत्या हुई। किसी से छुपा तथ्य नहीं। और ये भी हम सबको पता है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो अकूत संपत्ति अपराधियों ने अपने गैंग के बदौलत, माफियागिरी की बदौलत अवैध संपत्ति कमाई है, उसमें 1866 करोड़ से अधिक की संपत्ति को हम लोगों ने जब्त किया है। आज कहा जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में माफिया जो सड़कों पर, इसी लखनऊ में, राजधानी में, लखनऊ, कानपुर जो बड़े बड़े शहर हैं, प्रयागराज है, आगरा है, माफिया निकलते थे, 10-10 गाड़ियां और 50-50 बंदूकें, राइफलें रहती थी। आज उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स थे, जो संगठित माफिया गिरोह थे, उनको नेटवर्क को हमारी सरकार ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं घट रही हैं उसमें भी हमने कहीं परिवारवाद, भाई भतीजावाद, बिरादरीवाद या छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं देखा, अपना पराया नहीं देखा। सभी मामलों में हमने कड़ी कार्रवाई की, किसी को बख्शा नहीं। 4.5 सालों में गैंगस्टर अधिनियम के तहत 36,990 अपराधी गिरफ्तार किए गए पूरे 4.5 साल में, और 523 लोगों पर हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की। हम सब जानते हैं कि पिछली सरकारों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी। घटना घटनाने के बाद जब तक समाजवादी पार्टी के कार्यालय से फोन नहीं आता था, एफआईआर नहीं होती। चाहे 302 की घटना हो, चाहे 364 की हो, हत्या की हो, लूट की हो, बलात्कार की हो, छिनैती की हो, दंगे की हो, एफआईआर नहीं होती थी। पीड़ित थाने दौड़ करके जाता था लेकिन एफआईआर नहीं होती थी। आम जनता को केवल सड़क पर निसहाय छोड़ दिया गया था। थानेदार मनमानी करते थे, थानों में बैठ करके वसूली होती थी। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को नेतृत्व में थाने चलाए जाते थे। आज मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में कानून का राज है। कोई पुलिस वाला भी हिम्मत नहीं कर सकती कानून को हाथ में। आप भूले नहीं होंगे किस ढंग से एक जाति के लोगों ने थानों पर कब्जा करके पूरी तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया था। मित्रों, हम सब जानते हैं जिस ढंग से प्रदेश की आबादी बढ़ी है, उसी अनुपात में हमें पुलिस फोर्स भी चाहिए। हमारी सरकार ने बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की भर्ती की, निष्पक्ष भर्ती की। हम सब जानते हैं कि पिछली बार में जब पुलिस की भर्तियां हुई तो आप लोगों ने मीडिया में बड़े ठीक से चलाया था कि एक जाति विशेष के लोगों की भर्ती हुई थी और उनसे भी मैं कह सकता हूं यादव बिरादरी के लोगों के, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनकी बिरादरी के लोगों को भी पैसे से बख्शा नहीं किया।
और आप सूची उठाएंगे तो एक बिरादरी के लोगों से कितनी बड़ी संख्या में पैसों की वसूली हुई थी। आज दावे के साथ मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में जो भी भर्तियां हुई हैं, चाहे जिस महकमे में हुई हो, पुलिस में हुई हो, हमने भ्रष्टाचार पर कोई जरा सा दाग नहीं आने दिया। यदि किसी ने भ्रष्टाचार करने की जरा सी हिमाकत की है तो हमने उस मामले में भी कड़ी कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हैं।